हनुमान आए। अब हनुमान उनका दूत था, उनकी दूत में कितनी ताकत, पूरा लंका को मरोड़ के चले गए। आपने हनुमान का अपमान करना चाहा था, सबके लिए आप सभा में सिंहासन दिए बैठने के लिए। हनुमान का आपने सोचा कि मैं नीचे में बैठा हूं, लेकिन उनके पास कितनी ताकत, अपने पूंछ को आपसे भी ऊंचा करके बैठ गए थे। बैठे थे ना, बैठ गए थे। लेकिन आप तो कभी नहीं संभले। मैं स्वप्न देखी हूं, मंदोदरी कहती है, मैं स्वप्न देखी हूं हे प्रभु। अब यह लंका का राज नहीं लग रहा कि बचेगा। नहीं तो आप उनके शरण में अभी भी चले जाइए, सबों का कल्याण करते हैं। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, सारी के करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हे प्रभु, वह मां सबरी जिन्हें संसार में कोई नहीं पूछते थे, भोजन नहीं मिलता था, स्नान के लिए सरोवर से हटा दिया गया था, वह मां सबरी को भगवान ने दर्शन दिए, सबरी का कल्याण हो गया। और आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप कैसे हैं जो उनका दर्शन नहीं कर पाते? हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हे प्रभु, उस राम का आपने दर्शन कीजिए। वो दर्शन करने से जन्मने मरने का चक्र आपका समाप्त होगा। मत करो राम से विरोध, आप राम से विरोध मत कीजिए। विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। जीवन में अशांति आएगी, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सुड़ती दरस करण को जाती, तकती तेसर दिल खिड़की। कहते कहते क्या कहते तुम्हारे समझाने। अरे पहले मैं अपने को समझा मैं ही लखा नमूना। बात है सत्य की, ये सत्य की बात है। मैं पहले तुम लोगों को उपदेश किया ना, कहा नहीं उपदेश नहीं, पहले मैं अपने में किया और मैं तब तुम लोगों को आज उपदेश कर रहा हूं। समझा मैं ही लखा नमूना। बात है सतहित की। क्या है सतहित की बात? गुरु महाराज के पद में हम लोग सुनते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हों का दे संतन हितकारी। हे संसार के लोगों, संत हित की बात करते हैं, आपके जो हित है उनकी बात कहते हैं, समझो। अभी हम लोग पाठ्य में श्रवण कर रहे थे, पहले गोस्वामी जी महाराज ने कह रहे थे, पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं, सुनना पड़ेगा। पहले जब तक सही से सुनेंगे नहीं। एक व्यक्ति को मैं दीक्षा दिया था, जो हो गया 2-2.5 महीने पहले अपना आश्रम में। वो माता जी को मैं बताया मानस याद करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए। उस माई को मैंने कहा कि माता जी मंत्र आद हो गया। उस माता जी कहती हाँ बाबा आद हो गया। क्या आद है बताइए? कहते आप कहा मानस जाप मानस ध्यान, मानस जाप मानस ध्यान, यही मंत्र है। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। नहीं सही से सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं सुनेंगे,
क्या समझ में आएगी बात? ठीक ठीक नहीं सुन सकते हैं तो समझ में भी नहीं आएगी बात। जब नहीं समझेंगे नहीं तो कर क्या पाएंगे? पहले क्या मोल किनका है? सत्संग में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े सत्संग में क्या होता है? शांति बनाए रखते ना। तो कहा पहले हम लोगों को सुनना पड़ेगा, सुन के समझना पड़ेगा और समझ के अपने में आपको उतारना पड़ेगा। उतारेंगे तब तुमको क्या होगा? क्या होगा तब वह सुनने और समझने और उतारने का लाभ जो है वो मिलेगा। सत्संग में कौन सी लाभ है? क्या लाभ है? तो बाबा कबीर ने कहा हाँ जी सत्संग में बहुत लाभ है। क्या लाभ है सत्संग में? का इस सत्संग में लाभ बहुत है। कितना लाभ? तो कहीं लिखा हुआ है। कहा इस सत्संग में क्या है? लाभ बहुत है। इस सत्संग से लाभ से क्या मिलेगा? तो बाबा कबीर ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किनका किनका बन गया? ध्रुव जी की बन गई। किनका बन गया? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे शबरी की बन गई, मीरा की बन गई। हरि सुमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनी। जीवन में अच्छे काम करें, अच्छी बुद्धि होगी। गुरु महाराज सफर करने के समय, अभी भी जाएंगे आप झारखंड में, पंजवरा स्टेशन है, गाड़ी के प्रतीक्षे में गुरु महाराज बैठे हुए थे। कुछ युवक लोग आए। मैं भी कहा ना, एक नास्तिक होता है और एक अर्धनास्तिक होता है और एक आस्तिक व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं उनको उपदेश सुनाएंगे, बाबू तो भजन करो, करेगा नहीं कर सकता। उनका तब मन क्या है? का उनका मन तमोगुनी में हर समय डूबा रहता है। उस व्यक्ति से भजन कितनों कहेंगे भजन करो, भजन नहीं कर सकता। उनको भजन अच्छा लग ही नहीं सकता, तो उससे भजन होगा भी नहीं होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो व्यक्ति भी, नास्तिक व्यक्ति भी यदि साधु का संग हो जाए तो उनका कल्याण हो सकता है। प्रश्न होगा कि बाबा साधु के संग में नास्तिक व्यक्ति का कल्याण कैसे? मैं सुबह कहा था ना आप लोगों को, भगवान राम जब त्रेता में आए, त्रेता में आए थे भगवान राम। कब आए थे? त्रेता में आए। रावण के अंदर जो दुष्टता था, दुष्टता नहीं मार के रावण को ही मारे। बाली के अंदर जो दुष्टता था, वो दुष्टता को नहीं मारे, बाली को मार दिए। ऐसा बहुत उपमा है। लेकिन जब संत आए संसार में, तो संत किनको मारे? दुष्टता को नहीं समाप्त कर दिया। उनका जो दुष्टता रूपी बुराई था उनको समाप्त किए। तो प्रश्न होगा बाबा किनका किनका किए? प्रश्न होगा ना कि किनका किए? उंगली माल कैसा था? कितने व्यक्ति को डाको, हत्यारा, लुटेरा थे, कितनी मां बहन का सुहाग उन्होंने छीना, कितनी मां बहनों का पुत्र उन्होंने छीना, कितनी मां बहनों को विधवा बना बैठा, कितनी मां बहनों को गोद उन्होंने छीन लिया। कैसे छीना? उनके पुत्र को मार देते थे, किसी के पति को मार देते थे। तो क्या हुआ? वो छीना कि ना छीना गया? सिंदूर छीना गया कि ना छीना गया? छीना गया। लेकिन तब पर भी भगवान बुद्ध ने उनका क्या किए? कल्याण किए। उंगली मारी ना भगवान बुद्ध का, तब भगवान बुद्ध ने इनका कल्याण किए थे। उंगली मार का उस रास्ते से जा रहे थे,
उस व्यक्ति ने, क्षेत्रीय व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका पूजा करता हूं, आपके पास में जीवन रूपी सुख दुख की बात बताने के लिए जाता हूं, और आप जा रहे हैं उनके पास। किनके पास? आप उंगलीमाल के पास, उंगलीमाल के रास्ते से आप गुजर रहे हैं। उंगलीमाल आपको चबा के खा जाएंगे। इस रास्ते से जो गए वापस नहीं आए। आपको क्या होगा? उंगलीमाल से नहीं बच सकेंगे। मैं कहा ना, जिस व्यक्ति के पास फल होता है वो व्यक्ति के पास अहंकार नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति होता उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता उस व्यक्ति के पास अहंकार होता है। तो कहा, मैं जाऊंगा और आज देखूंगा उंगलीमाल कैसा है। ऊंचे पद और सुंदर तन का, क्या कहा? ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तो अभिमान। धन दौलत सब परा रहेगा, जाएगा शमशान। अर्थी सजेगी। कितना अच्छा वाणी कहा। उसके पहले की पंक्ति में क्या कहा, कितनी अच्छी वाणी। उन्होंने कहा, सत्संग है सुख शांति का खजाना। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। सत्संग में प्रेम से आओ, कल्याण होगा। ऊंचे पद का भी अहंकार होता है। मैं डीएम हूं, मैं सीएम हूं, मैं पीएम हूं, मैं सत्संग में जाऊं। का ऊंचे पद और सुंदर धन का मत कर तो अभिमान। हे संसार के लोग वाले, ऊंचे ऊंचे पोस्ट का अभिमान करते हो और शरीर का भी ये सुंदर तन का अभिमान होता है ना बहुत व्यक्ति को। मैं देखने में अच्छे हूं, मेरे अंदर बहुत गुण है, होता है ना। का ऊंचे पद और सुंदर धन का मत कर तू अभिमान। धन दौलत सब परा रहेगा। क्या हो जाएगा? धन दौलत सब परा रहेगा, जाएगा कहां? शमशान। तब क्या होगा? अर्थी सजेगी। क्या होगी? अर्थी सजेगी तेरे लिए और पांसों का विमान। अरे तेरे लिए अर्थी सजेगी, अर्थी सजेगी तेरे लिए और पांसों का विमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। यदि सत्संग में सब कोई प्रेम से आओगे, क्या होगा? कल्याण होगा, शांति होगी। रत्नाकर बन गया, देख लो वाल्मीकि भगवान। रत्नाकर कैसा था? देखो आज भगवान बन गए। किनके सानिध्य में गए? तो नारद भगवान के सानिध्य में गए। यदि नहीं जाते क्या उनका कल्याण होता? इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा। क्या लिखते हैं? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को बनो संत संतान। जीवन यदि जो चाहते हो प्राप्त करना, तुमको संत का संतान बनना पड़ेगा। संत का संतान नहीं बनेंगे, सोचेंगे मेरे जीवन में सुख मिले, तो कहा बिन दया संतन की मेही। क्या गुरु महाराज रचे हैं? क्या लिखे हैं गुरु महाराज? बिन दया संतन की मेही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, ये होनहारा है नहीं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मिही को आन नहीं सुझा, भगत गुरु ही अठारा है। अरे गुरु महाराज ने कहा, मैं जब से गुरु के शरण में गया किसी का आस नहीं किया। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा,
उन्होंने क्या लिखा?